तो आ गए। अब सोच के देखो, तुम्हारे साथ कुछ नाइंसाफी हुई है। तुम्हारे भाई या बहन ने तुम्हारे हिस्से की आइसक्रीम खा ली है, तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें समय आते अपनी औकात दिखा दी है, या फिर तुम्हारे दादाजी की जमीन तुम्हारे दादाजी के भाई ने हड़प ली है। तो अब इंसाफ पाने के लिए तुम किसके पास जाओगे? मम्मी के पास, पंचायत में, हाई कोर्ट में? तुम जाओगे हिंदुस्तानी भाव के शो अनसुनी में। तो बेसिकली एक ऐसा शो है जिसमें जो केसेस हमारे कोर्ट में पेंडिंग रहते हैं या फिर एक्सेप्ट नहीं किए जाते, उनको सुनने के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए भाऊ ने ये शो बनाया है, और ये भाऊ का कहना है। बाकी ये शो पूरा का पूरा स्क्रिप्टेड है और यहाँ के एक्टर्स बाय वन गेट वन फ्री के ऑफर पे लाए गए हैं। कल सड़क पे दो गाड़ियां टकराते टकराते बच गई। गाड़ी किसी ने भी नहीं रोकी, मगर पहले ने उसको गाली दिया दूसरे को बहन के ऊपर, और दूसरे ने पलट के गाली दिया उसको माँ के ऊपर। हिसाब बराबर। रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना, रोड रेज अवॉइड करना, एक पढ़े लिखे रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह पीसफुली मैटर सॉल्व करना, ना ना ना, गाली देना, एक दूसरे को गाली देना। भाव के हिसाब से चलते रहे ना तो भाव हर स्टेट की सिटी की सड़क को दिल्ली की सड़क बना के रख देंगे। हमारी फैमिली में हम लोग 4 लोग रहते हैं, केशव, मैं, केशव के भैया और भाभी। जब केशव और केशव के भैया काम पे जाया करते थे तो राहुल मुझसे घर पे मिलने आया करता था, और भाभी ने मुझे और राहुल को एक दिन कंप्रोमाइज पोजीशन में देख लिया। ओए भाव भी जो है ना, एवरेज इंडियन आंटीज की तरह दूसरे के घर में हुए तमाशे को बड़े ही मन लगा के सुन रहे हैं। हिंदुस्तानी आंटी। क्या बोला भाभी ने फिर? वो कुछ कह नहीं पाई क्योंकि भैया के पीछे पीछे वो भी घर में किसी को बुलाया करती थी। भाभी देवरानी से एक लेवल ऊपर। सही है। भाव, एक दिन राहुल मुझसे मिलने आया था और मैं कुछ सामान लेने बाहर गई थी, और भाव, जब मैं सामान लेकर घर आई तो मैंने देखा राहुल और भाभी की नजदीकियां काफी बढ़ गई है। भाभी ने तो अपनी ही देवरानी के लवर को पकड़ लिया। भाभी तो प्लेन निकली, और ये सिचुएशन क्या बन गई? मैरिटल अफेयर की पावर 2। अरे पकड़ो, अरे भाऊ, अरे पकड़ो। भाऊ ये क्या कर रहे हैं आप? मैं एक साथ इतनी गेंद कैसे पकड़ूंगी? वही तो भाऊ, क्या कर रहे हो? इंसाफ करने बैठे हो कि टाइम पास करने? और भाभी को मैंने प्लेयर क्या बोल दिया, ये तो सही में कैच खेलने आ गई। नॉनसेंस। वैसे ये राहुल काफी हो गया है। आखिर ये राहुल है कौन? फेस रिवील करवाओ भाई। भाऊ मैं तो फ्री राइडर हूँ। फ्री राइडर हूँ। अच्छा, ना पुलिस देखता हूँ ना ट्रैफिक सिग्नल। सड़क पे चलती हुई गाड़ियों से लिफ्ट मांग मांग के ट्रैवल करने वाले को फ्री राइडर तो नहीं बोलते। अब समझते क्यों नहीं हो कि ये हमें दोनों को यूज कर रहा है, हम दोनों के साथ रह रहा है। फाइनली इनके दिमाग के बचे हुए लास्ट ब्रेन सेल ने रिस्पॉन्ड कर दिया है, और अब ये समझ चुकी हैं कि ये बंदा इन दोनों का पागल बना रहा था। आई डोंट केयर, इट वॉज हिज पास्ट, और वैसे भी अब हम शादी करने वाले हैं। भाभी ना अपनी स्ट्रॉबेरी दुनिया में जी रही हैं, और इनके दिमाग में रेंगने वाले कीड़े ने 3 BHK में अपना घर बना लिया है, और अब ये जा चुकी है नेक्स्ट लेवल। मुझे तो बस इनके पतियों पे तरस आ रहा है, बेचारे कहाँ ही फंस गए। ये कहाँ फंस गया भाई मैं? भाई ये क्या हो रहा है भाई? इंसान एक नंबर का धोखेबाज है। इसने मेरे लिए इसको छोड़ा, और अब तुम्हारे लिए मुझे छोड़ रहा है। एक सेकंड, अब मुझे समझने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। ये दो भाभी देवरानी, ये इन दोनों के पति। इन दोनों ने अपने पति को अपने लवर्स के लिए चीट किया, यानी कि राहुल, और दूसरे का नाम हमको बताया ही नहीं था। फिर भाभी ने अपने ही लवर को चीट किया राहुल के लिए। फिर एक वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है और पता चलता है कि राहुल तो देवरानी, भाभी और वाइल्ड कार्ड एंट्री तीनों को ही चीट कर रहा था। ये कैसी मैट्रिक्स है? मैं भूल गया था ये शो स्क्रिप्टेड है। स्क्रिप्टेड है। मैं बता रहा हूँ ना, शो के राइटर को रीजनिंग एबिलिटी के बेस पे उठाया गया है, क्योंकि जिस हिसाब से इसने 3-4 लोगों में रिलेशनशिप बना के ऐसी की तैसी मारी है ना, किसी आम आदमी की बस की बात तो नहीं है ये। मैं अपने हस्बैंड को आपके शो के थ्रू कुछ कहना चाहती हूँ। मैं उनसे बोलना चाहूंगी कि उनकी मैंने बहुत डिसरिस्पेक्ट की है। उन्होंने मेरा बहुत, हर सिचुएशन में उन्होंने मेरा साथ दिया, मैंने उनको बहुत धोखा दिया। इस शो के लिए कोई ऑडिशन नहीं हुआ है, इन्होंने बाहर बस बोर्ड लगाया और जितने आए सबको भर लिया। जान दे। अब ये देख लो, ये एक्टर्स हैं। ये कैसे एक्टर्स हैं? कोई एक्सप्रेशंस ही नहीं है। इससे अच्छे एक्सप्रेशंस तो स्कूल के बच्चे अपने वाई के टाइम दे जाते हैं। ये बताओ कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन। भाऊ मैं आपको दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ, आपने मेरा घर उजड़ने से पहले बचा लिया। भाभी अब बचा ही क्या है बचाने के लिए? इतनी चीटिंग तो मैंने पूरी अपनी एजुकेशन करियर में नहीं करी है जितनी आप करके बैठी हो। खैर मैं भी कहाँ सीरियस हो रहा हूँ यार, चलो आगे बढ़ते हैं। रील बनाने के बाद वो रील रातों रात वायरल हो, इसे कहते उम्मीद।
कोई आप किसी को जोक सुना दो, वो उसके ऊपर हंसे, उसे कहते उम्मीद। उम्मीद। इस वीडियो को देखने वाले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। उम्मीद उम्मीद। यहाँ पे ऐसे अरे गहरे नत्थू खैरे, इन लोग को हम लोग ना यहाँ पे एंट्री नहीं देते। हम लोग गिने चुने लोगों को ना, जो सच में जेन्युइन है, उनको यहाँ पे बुलाते हैं। हाँ, बहुत जेन्युइन है। भाव को ना कैमरा दिखा के ये शो वाले पूरी तरह पागल बना रहे हैं और भाव को कोई आइडिया नहीं है। पहले भाव गाड़ी में रह के अपनी स्ट्रॉबेरी दुनिया जीते थे और अब सेट पे रह के जी रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि रीना अपने जीवन को आगे बढ़ाए। मैं उसकी दूसरी शादी करवाना चाहता हूँ। वो भाव मेरी सिर्फ बहू नहीं, मेरी बेटी है वो। सच में आपको गले लगाने का दिल है, सच में बहुत अच्छी सोच है आपकी। वाह, कितने रिस्पेक्टफुल है भाव बुजुर्गों को लेकर, कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। तेरा त्यों क्या एक बुड्ढा। थोड़ा जल्दी बोल गया। बीच बीच में कुछ एपिसोड्स ऐसे भी आए जिनको देख के लग रहा था यार ये तो रियल लाइफ सिचुएशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कि आपके दोस्त आपको चने के झाड़ पे चढ़ा दें और आप अपनी क्रश को प्रपोज करने पहुंच जाओ, तब वो। इसे तो मैं जानती तक नहीं हूँ, कौन हो तुम? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें मैंने बताया तो था। और फिर वो अपने भाई को भी बता दे। कभी से मैं मेरे को क्या यार कुछ तो गड़बड़ लग रही है यार, मेरे को कुछ तो गड़बड़ लग रही है, समझ में नहीं आ रहा है अभी। ये क्या है? ACP बाहू। और समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा है इस शो में चल क्या रहा है। इस शो में मैंने गेम्स, कॉमेडी, एक्शन, ड्रामा सब कुछ तो देख लिया, बस वही नहीं दिखा जिस पर्पस के लिए पूरा शो बनाया गया है, यानी कि इंसाफ। मुझे एक बात बताओ, फिर दोस्ती तुम्हारे लिए कितना इम्पोर्टेंट रखती है? दोस्ती भाव मेरे लिए क्या है ना कि जैसे बोलते हैं यारों का यार, दोस्तों का दोस्त, वो मैं ही हूँ। अरे वाह, दोस्तों की दोस्त होते हैं यार। कुछ लोग सही में ऐसे होते हैं जो सबके दोस्त होते हैं। मेरी बचपन की फ्रेंड नेहा मेरे ही घर में, मेरे ही बेडरूम में, मेरे ही बेड पर मेरे ही बॉयफ्रेंड के साथ सो रही थी। दोस्ती। अमित बाबू, तूने कॉल किया था ना मुझे, किस चीज के लिए कॉल किया था वो तो बताना। अरे तो ऐसा तू बिहेव क्यों करे कि जैसे तुझे बात की पता ही नहीं है? बता देना सच्चाई क्या है, झूठ क्यों बोल रहा है तू सबके सामने? प्यार से बताना चाहता है या मैं मेरे तरीके से पूछूं तेरे को? तूने फोन किया ना, अभी वही बताएगी बहू आपको। बता बता। मैं क्या बोलूं? इसे पूछिए, मुझे मत पूछिए। अमित बताएगा? ए उधर बैठ, बताएगा? इज्जत से बताएगा? रिया, जिस हिसाब से तू बता कर रहे हैं ना, अभी भाव खड़े होंगे और दोनों को अच्छे से बताएंगे। अब ये क्या बोलेगा? मैं ही बताती हूँ सब कुछ। वाह वाह, वुमेन मोमेंट। यही बात ये अगर 5 मिनट पहले बता देती तो मेरे और तुम्हारे तो 5 मिनट बच जाते ना। सर, एक वो भुवन था जो लगान में अंग्रेजों से अपना हिसाब मांग कर लाया था, और आज एक मैं हूँ जो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से सारा हिसाब करने आया हूँ। इतने सालों तक उसके ऊपर जितना खर्चा किया है ना, मुझे उस सबका हिसाब चाहिए। और रिलेशनशिप खत्म हुए हमारे 6 महीने हो गए, लेकिन उस पे खर्चा किया हुआ एक एक पैसा की EMI मैं आज तक भर रहा हूँ। ओह, ये आया ना लेजिट केस। हमारे देश के कितने ही लड़के होंगे जो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ आए हुए हैं। ये लड़का उन सभी लड़कों को रिप्रेजेंट कर रहा है। शाबाश। क्या क्या हिसाब है, क्या क्या नहीं ना, वो तू बता ही मुझे। मगर ना ये रेसलिंग वाला शो नहीं है, हाँ ये मेरा शो है। हाँ, ये WWE थोड़ी है, ये तो भाव का शो है। यहाँ पे सिर्फ इंसाफ होता है। पता नहीं कब होता है, पर होता है शायद। क्या कर रहे हो? अरे देखो भाव, देखो भाव, ये क्या कर रहे हो भाव आपके सामने? देखो, अरे भाव मुझे हाथ मत लगा। Don't touch me! दूर है मुझसे। मुझे बोलने दे तू, तेरी हिम्मत कैसी हो हाथ लगाने की? मैं तो भूल गया था ये 2024 है। इस बार तो किसी को बातों से मैटर सॉल्व भी नहीं करना है, सबको तो बस हाथ चलाने हैं। अरे यार, ये आपको बोला गया था ना कि ये फोन बिल मत भेजा करो यार इधर, फिर डिस्टर्बेंस हो जाता है, बातें बंद हो जाती है। सॉरी भाऊ। इतनी भी तमीज नहीं है कि किसी टॉक शो में आया तो फोन बंद करके रखो अपना। वाह, कितना रियल है, बहुत रियल है। और वीडियो की शुरुआत में वो पीली देवरानी भी तो फोन लेके आई थी, उसको तो कुछ कहा नहीं। जैसे ही जेंडर बदला, भाव के ड्रामे शुरू। और ये लड़की है कि फायर टाइप पोकेमॉन, चारमेंडर। भाऊ ये देखो, ये उसके रेस्टोरेंट का बिल, ये उसके स्पा का, ये शॉपिंग, और देखो भाऊ ये उसके PG में रहने का बिल तक मैंने दिया है। इतनी डेडिकेशन से भाई ने अगर नोट्स बनाए होते ना कॉलेज में, तो इतनी बैक ही ना लगती और अच्छी खासी कंपनी में प्लेसमेंट हो जाता। और यहाँ तो बिल्कुल ना आना पड़ता। आ जाइए लक्ष्मी जी।
हेलो भाऊ, कैसे हैं हेलो, आप? कैसे आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया, बैठिए। थैंक यू। देख 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 देख, खैर ये तो मस्ती मजाक वाली बात हो गई, पर अपने भाऊ जो है ना सबको इक्वली ट्रीट करते हैं, अब वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की। भेजो देखो। तेरे को बैठने को बोला? समझा? मैं ये क्या इधर, बात है? इधर 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 बैठ। अरे क्या आदमी है यार आप? बैठ इधर, बैठ। एक काम करता हूँ, मैं रहने ही देता हूँ, सॉरी। भाऊ के सामने कोई इंग्लिश बोल देना तो भाऊ अपनी पुरानी ट्रिक्स पे आ जाते हैं, यानी हिंदुस्तान का नाम लेकर। मुझे लक्ष्मी जी आप बताइए कि पहले आप कहाँ से हो? भाऊ, आई एम फ्रॉम दिल्ली एनसीआर। तो वहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है? भाऊ, हिंदी, हरियाणवी, पंजाबी सारी भाषाएं बोली जाती क्या है, बात है। मोस्टली हिंदी। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, हमारी जो ऑडियंस है उनको हिंदी पसंद है, और ये जो शो है ना वो गांव-गांव में लोग देखते हैं। भाऊ एक बार को गांव वाले गरीब हो सकते हैं लेकिन गधे नहीं, उनके पास आपकी बकीती देखने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। भाऊ पता है मुझे ना अभी एक चीज रियलाइज हुई है कि जब तू अपना मुंह बंद रखती है ना तभी सही रहता है, जैसे मुंह खोलती है ना ऐसा लगता है जैसे किसी कौवे ने बीट कर दिया हो। ये चारमेंडर की पिंग हाई है क्या? क्योंकि जितनी देर में इसने रिएक्शन दिया है ना उतनी देर में एक 1v4 क्लच हो जाता है बीजीएमआई में। ओ हेलो, आई एम इन लव विद हिम। लव? अबे तेरे एक्शन की तरह ना तेरा ये प्यार भी नकली है। आई समझ में? सारे बॉयफ्रेंड अमीर है भाऊ इसके। पहला वाला भी अमीर था, मैं भी अमीर हूँ, ये तो कुछ ज्यादा ही अमीर है। एक सेकंड, लेकिन उस पे खर्चा किया हुआ एक एक पैसा की ईएमआई में आज तक भर रहा हूँ। ईएमआई भरने वाला कौन सा अमीर है? इससे पंगा मत ले तू, मेरा 5 साल का गुस्सा ना इकट्ठा निकल जाएगा, आ रहा है समझ में? ये बंदा अपनी मस्ती में है। वो बंदा होता है ना जो 2 पार्टीज में आग लगाने के बाद मस्त लफड़ा एंजॉय करता है, ये वही बंदा है। आई बड़ी तू, हाँ? और जब तक तेरे को पैसे दिए तब तक तो चुप रही। 2-3 चीजों के लिए मना क्या कर दिया तूने? बॉयफ्रेंड बदल लिया? ओह, वाटर टाइप पोकेमोन भी मिल गया, स्क्वार्टल। अब बस इन 2 पोकेमॉन्स की फाइट देखने को मिल जाए ना तो मेरे इंटरनेट का कुछ हिस्सा वसूल हो जाएगा। भाऊ वो बैंक में होते हैं ना, हाँ, वो लोन फोन करने वाले, उन्होंने ना इसे फोन करना बंद कर दिया है कि कहीं सच में लोन लेके ये भाग ना जाए। तेरे ना घर के दीवारों पर चिपकाऊंगा, ऐसे चोरों से सावधान, समझे? तू नीचे बैठ। पैसा वसूल, मजा आ गया। तो गाइस इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। ये वीडियो प्योर एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई थी और इससे किसी को भी कोई हिट नहीं पहुंचाई जा रही है। इन दी एंड हम भी भाव की क्लिप्स को एंजॉय करते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर।